10 साल से अधूरी सड़क बनी जानलेवा, नदी में डूबकर 2 बच्चियों की मौत, उठे बड़े सवाल। बैसी प्रखंड के जाबर वार्ड नंबर 9 में एक दर्दनाक हादसे में 10 वर्ष से अधूरी पड़ी सड़क और पुल निर्माण की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मवेशी के लिए घास लेने निकली 4 बच्चियां बलवात धार के पास नदी पार करने के दौरान हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 बच्चियों की डूबने की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को गंभीर हालत में नदी से बाहर निकाला गया। मृत बच्चियों की पहचान 16 वर्ष फरीदा पिता मैनुल आलम, 15 वर्ष बच्ची सागरी पिता स्वर्गीय ऐनुल आलम के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरी बहन बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और नदी में उतरकर बच्चियों की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद चारों बच्चियों को बाहर निकाला गया, लेकिन 2 बच्चियों की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। परिजनों से पोस्टमार्टम कराने को बात की गई, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि परिजन द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, उसमें उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कही है। प्रशासन ने कहा कि लिखित आवेदन के आधार पर परिजनों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। परिजन की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने के कारण नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 10 साल से अधूरी सड़क और पुल का सवाल। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल कारे चौक से खबड़ा पंचायत को जोड़ने वाली सड़क और नदी पर पुल को लेकर उठ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क करीब 10 वर्षों से अधूरी पड़ी है और पुल का निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को आज भी नदी पार करके आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सड़क और पुल का निर्माण समय पर पूरा हो गया होता तो बच्चियों को नदी पार करने की मजबूरी नहीं होती। इस कारण अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क और पुल किसी के कमी की हादसे की बड़ी वजह बनी है। 2 मासूम बच्चियों को मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि 10 वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क और नदी पर पुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि लोगों की नदी में पार करने की मजबूरी से मुक्ति मिले और भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा ना हो। अब सवाल यह है कि 2 मासूम की मौत के बाद क्या प्रशासन और सरकार इस अधूरी सड़क और पुल का निर्माण को लेकर गंभीर कदम उठाएगी। मैं मोहम्मद नोमान, NS मीडिया की रिपोर्ट, अमौर पूर्णिया। पूरे रिपोर्ट देखिए। आज बायसी में काफ़ी दर्दनाक घटना हुई है, जहां पर एक ही परिवार के 2 बच्चियां डूबकर मर गए। ऐसे में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये बात सही है कि बहुत दुखद दिन का है आज का दिन। 4 बच्चा डूबा था, 2 बच्चा बच गया, 2 बच्चे का मृत्यु हो गया। और ये जो कारे चौक से और कखरवा तक जो जाने वाली जो सड़क है, जो कार्य अभी नहीं हुआ है अभी तक, उसमें जो कलभर या कुछ होना चाहिए। तो हम विधायक जी से भी बात करेंगे कि ने विधानसभा में बात उठाए, और हम जिला पदाधिकारी से भी बात करेंगे। इस तरह घटना हमेशा होते रहता है। इस तरह से बताया जा रहा है कि काफ़ी गरीब परिवार हैं और पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। मुआवजे के लिए क्या कुछ आवाज़ रहेगी आपकी तरफ से? नहीं, हम लोग इसके लिए बात उठाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कुछ मिलना चाहिए मुआवजा। मैं वही रासर जिला परिषद अध्यक्ष। के पंचायत में घटना घटी है, जिसपे काफ़ी मातम छाया हुआ है। सभी लोग रो रहे हैं, उनके परिजन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और कब से मांग जारी है आप लोग का, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाया? देखिए, जैसे भी 11 बजे सूचना मिली कि धार है एक, क्या कहते हैं, चोपरेला धार, चोपरेला धार है। वहाँ पे 4 बच्चा नहाने के क्रम में या कहीं जा रहे थे, उस क्रम में 4 बच्चा डूब गया। घास लाने जा रहा था, और हम लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन मिला और हम लोग फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। 2 बच्चों को हम लोग किसी तरह बचा लिए। सबसे पहले तो हमने CO साहब को फ़ोन किया, SDRF के टीम को फ़ोन किया, BDO साहब को फ़ोन किए, मगर बहुत ही दुख आज हमें एहसास हुआ कि आज गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। SDRF के प्रशासन आया, प्रशासन कारे चौक तक ही रहा जहाँ ये घटना हुई थी। कारे चौक से लेकर के 1.5 किलोमीटर दूर तक इतने पानी में गया। आप लोग को वो वीडियो भेजेंगे। हम लोग पानी में पूरा ग्रामीण गए, मगर एक प्रशासन का गाड़ी नहीं जा पाया, SDRF की टीम का कोई नहीं जा पाया। सब कारे चौक क्यों? क्योंकि वो रोड कारे चौक से लेकर के कखरवा जाने वाली रोड 10 साल से जर्जर पड़ा हुआ है।
जो ठेकेदार आया था वो बेड मिसाली करके काम स्टार्ट करके वो ब्लैक लिस्टेड हो गया। और सबसे पहली बात ये है कि हम लोग का मीटिंग होता है ब्लॉक प्रखंड लेवल पे, डीएम साहब आते हैं, सांसद जी आते हैं, उसमें हमेशा हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि आए दिन उस रोड नहीं बनने के कारण, पुल नहीं बनने के कारण आए दिन घटना होता है। उससे पूर्व 2 साल पहले वहाँ घटना हो चुकी थी, यहीं का बच्चा वहाँ डेथ किया था। 1 साल पहले खखरवा में राजू राय का बेटा वो डेथ किया था। आज बहुत बड़ी घटना से हम लोग के ग्रामीण के मदद से 2 बच्चे बच गए। 2 बच्चे का हम लोग अपने से ग्रामीण जाबर के लोग जितना भी थे सब अपने से सबको निकाले। 1-1.5 घंटा तक हम लोगों ने, कम से उस नदी का वीडियो है मेरे पास, हम लोग हजारों लोग उस नदी में तैर रहे थे, तैर के खोज करके 1-1.5 घंटा में निकाले, मगर कोई प्रशासन वहाँ पहुँच तक नहीं पाया। शुरू से अंत तक आप परिवार के साथ हैं, परिवार वालों का क्या विचार है, क्या बॉडी का पोस्टमार्टम होगा या फिर? हम लोगों ने प्रयास किया कि सरकार का जो भी लाभ है लाभ लिया जाए। हम लोग गार्जियन को, माता पिता थे लड़की का, उन लोगों को बुला करके कि नहीं, पोस्टमार्टम जो प्रोसेस, सरकार का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आइएगा तो लाभुक को 4 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, स्टेट गवर्नमेंट 2 लाख देगा, 6 लाख मिलेगा, 2 बच्चे से 12 लाख मिलेगा। मगर वो लोग बहुत समझाने की कोशिश किए, प्रयास किए, मगर वो लोग बोला कि पोस्टमार्टम नहीं करना है। पोस्टमार्टम नहीं करेगा तो मुआवजा नहीं मिलेगा, ये गार्जियन का ही है। बट फिर भी हम सरकार से मांग करते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी से मांग करते हैं, कुछ ना कुछ गरीब लोग है, कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए। मेरी ये मांग है। मैं मुश्ताक आलम, मुखिया ग्राम पंचायत राज मलहड़िया।